जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे अंगद जी ने रावण के अहंकार को चुनौती दी और उसे याद दिलाया कि कितनी बार कितने वीरों ने उसके बल को धूल में मिलाया है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सकार, मोर पराक्रम नहीं सुनहि जितेउ चराचर झारी। रावण हंसा और अंगद जी से कहा, अरे मूर्ख बंदर, तूने शायद मेरा पराक्रम सुना ही नहीं। कुंभकर्ण जैसे मेरा भाई है और इंद्र को हराने वाला मेघनाद मेरा पुत्र है। मैंने इस पूरे जगत को अपनी भुजाओं के बल पर जीता है और तू उस राम की बड़ाई कर रहा है जिसने कुछ बंदरों की सहायता से पत्थर का पुल क्या बना लिया। तू उसे सर्वशक्तिमान समझने लगा। समुद्र को तो पक्षी भी लांग जाते हैं, तो क्या वो सब शूरवीर हो गए। मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पाही पारा। रावण बोला, मेरी ये 20 भुजाएं 20 गहरे समुद्रों के समान हैं, जिसमें बड़े बड़े देवता और शूरवीर डूब चुके हैं। मैंने दिक्पालों से अपने घर का पानी भरवाया है और तू मुझे उस वनवासी राम का यश सुना रहा है। अगर तेरा मालिक इतना ही बड़ा योद्धा है तो संधि करने के लिए दूत क्यों भेजता है? उसे युद्ध के मैदान में आने में लाज आती है क्या? इन भुजाओं ने कैलाश पर्वत तक को हिला दिया था। रावण ने बताया कि उसने अपने सिर काट काट कर अग्नि में अर्पित किए हैं, जिसके साक्षी स्वयं भगवान शिव हैं। जरत बिलोकई जबहि कपाला, बिदके लिखे अंक निज भाला। नरके कर आपन बदबाची, हसे उजान बिद गिरा असाची। रावण बोला, जब मैं अपने सिर काट रहा था तब मैंने अपने मस्तक पर विधाता के लिखे लेख देखे। उसमें लिखा था कि मेरी मृत्यु एक मनुष्य के हाथों होगी। उसे पढ़कर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा कि बूढ़े ब्रह्मा की मति मारी गई है जो उन्होंने ऐसी असंभव बात लिख दी। कह अंगद सलज्ज जग माही, रावण तो ही समान कोई नाही। अंगद जी बोले, हे रावण, तुम्हारे जैसा लज्जावान तो इस संसार में कोई है ही नहीं। तुम कितने संकोची हो जो अपने मुंह से अपनी तारीफ करते ही नहीं। सिर काटने की बात तो बता रहे हो, लेकिन वीरता की उस कहानी का बखान नहीं करते कि कैसे तुमने सहस्त्रबाहु बलि और बाली को जीता था। सिर काटने से कोई वीर नहीं हो जाता। 10 मुख मैन बसीठी आयऊ, अस बिचारी रघुवीर पठायऊ। अंगद जी ने कहा, हे मंदबुद्धि रावण, मैं यहाँ संधि का प्रस्ताव लेकर आया हुआ दूत नहीं हूँ। भगवान राम जानते हैं कि सियार को मारने से सिंह को यश नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। भगवान राम की बात याद करके ही मैं रुका हुआ हूँ, नहीं तो तेरा मुंह तोड़कर माता सीता को अभी साथ ले जाता। तेरा बल तो उसी दिन दिख गया था जब तूने सूने घर से पराई स्त्री को चुराया था। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुँह ही बधे नहीं कछु मनुसाई। अंगद जी ने कहा, अगर मैं ऐसा करूं तो भी कोई बड़ाई नहीं होगी। मरे हुए को मारने में भला कैसे ही यश मिलेगा, इसलिए मैं तुझे मारना नहीं चाहता। अंगद जी की बात सुनकर रावण क्रोध में बोला, रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। रावण ने कहा, अरे बंदर, क्या तू मरना चाहता है? छोटा होकर ऐसी बड़ी बात। जिसके बल पर तुझे गर्व है वैसे मनुष्यों को तो राक्षस हर दिन खाते हैं। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। रावण का इतना कहना था कि अंगद जी गुस्से से उबल पड़े। भगवान की निंदा जो उसे गोवध के समान पाप लगती है। अंगद जी ने जमीन पर हाथ मारा और पृथ्वी हिलने लगी। रावण डगमगाया, उसके सिर से मुकुट गिर पड़े। कुछ उसने संभाले, बाकी को अंगद जी ने ऐसा फेंका कि वो सीधे भगवान राम के चरणों में गिरे। क्रोधित रावण ने राक्षसों से कहा कि इस बंदर को पकड़कर मार डालो। गूलरी फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। अंगद जी ने कहा, मूर्ख रावण, तेरी ये लंका गूलर के फल के समान है और तुम सब उसमें रहने वाले छोटे छोटे कीड़ों की तरह हो। मैं बंदर हूँ, मुझे ये फल खाने में कितनी ही देर लगेगी, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है। रावण हंसा और बोला, अरे बाली तो ऐसा बड़बोला था ही नहीं,
तूने ये कहाँ से सीखा? उन तपस्वियों से। समुझ राम प्रताप कपिकोपा, सभा माज पन करी पद रोपा, जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर राम सीता मैं हारी। अंगद जी का सब्र टूट गया। उन्होंने भगवान राम के प्रताप को याद किया और रावण की सभा में अपना पैर जमा दिया। अंगद जी ने सीधे रावण को चुनौती दी, अरे मूर्ख रावण, अगर तेरी सभा में कोई भी योद्धा मेरा ये पैर जमीन से हटा दे तो मैं प्रण करता हूँ कि भगवान राम यहीं से वापस लौट जाएंगे और हम सीता जी को हार जाएंगे। मेघनाथ जैसे अनेक बलवान योद्धा उठे, पूरी जान लगाकर अंगद का पैर पकड़कर खींचने लगे, पर पैर क्या था, मानो सुमेरु पर्वत हो। कपिबल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे, गहत चरण कल बारी कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। जब सब राक्षस पस्त हो गए तो रावण उठा। जैसे ही रावण अंगद जी का पैर पकड़ने के लिए झुका, अंगद जी ने अपना पैर हटा लिया और हंसकर बोले, अरे मूर्ख, मेरा पैर पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा। अगर तुझे पैर ही पकड़ने हैं तो जा और भगवान श्री राम के चरण पकड़, वही तुझे बचा सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।